बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत जतन सुख की किए, दुख का किया न कोई। संसार कितना बड़ा एक झमेला है। इस झमेले में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी झूल रहे हैं। कैसी रचना रचाई, आत्मा को बुलाया जा रहा है। 24 घंटे मनुष्य मन के फेर में है और मन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। उस तत्व तक आत्मा को मन नहीं पहुंचने देता है। साहिब की वाणी में बड़े रहस्य हैं। कह रहे हैं अल्प सुख दुख आधे अंता। संसार में जितने सुख इंसान ढूंढ रहा है, ये मृग मरीचिका की तरह पूरा जीवन सुख को ढूंढता है। संसार में सुख ही नहीं, अल्प थोड़े सुख के लिए कठिन परिश्रम करता है, वो फिर पलट जाता है। परहरि साच झूठ को धाए। परहरि का मतलब त्याग कर। ये जीवात्मा सच को छोड़कर झूठ की तरफ जा रही है। मन का ऐसा खेल है, पूरी रचना ऐसे रची है। आत्मदेव चाहकर भी संसार सागर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न शराबे पियो। इन चार अवस्थाओं में इसको घुमाया जाता है। चारों अवस्थाओं में जीव घूमता रहता है। सुसुप्ति अवस्था में वृक्ष है, स्वप्न अवस्था में पशु पक्षी है, जागृत में मनुष्य है, तुरिया में देव है। ये चारों अवस्था स्वप्नवत है। इसको इन अवस्थाओं में इसलिए घुमाया गया, अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सके। अल्प सुख के लिए मनुष्य इस संसार के अंदर क्या क्या निकृष्ट कर्म कर रहा है। सत्य को छोड़कर झूठ में लगा हुआ है। अनल जो ढाके एक संगा, नैन नेह जस जरे पतंगा। पतंगा एक आनंद जानकर दीपक के पास जाता है। कैसा आनंद है, उसमें उसके पंख जल जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, पर उसका आकर्षण, इस तरह माया का आकर्षण बड़ा अद्भुत है। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबरों को अपने लपेटे में लिया। माया महा ठगनी में जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी। नैन नेह जस जरे पतंगा, आंखों के आनंद के लिए, क्योंकि वो दीपक को नजदीक से देखना चाहता है। ऐसे ही गलती शकूर भी करता है। चांद को देखता है, एक आनंद की अनुभूति करता है। चंद्रमा के लुप्त हो जाने के बाद अंगारों को चोंच से खाकर जला देता है। लालच लागे जन्म सराई, जरा मरण नेरा ये लाई। कैसी विडंबना है। बहुत से बंधनों से जीव बना है, कभी भी छूटने का उपाय कर ही नहीं रहा है, उलझा है। क्या ये भ्रम और माया जाल है। जीवड़ा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। जब वो नाम की ताकत आ जाती है तो जीव अपने अंदर उस सत्ता को समझने लगता है। जैसे आप सर्दी गर्मी का बोध करते हैं, पूरा स्नायु मंडल सूचना देता है, सूचक है। इस तरह नाम के बाद आपको, आपके साथ साहिब तो पहले भी है। यूं तो घट-घट साइयां, यूं तो घट-घट साइयां, संतन करी पुकार, बलहारी वा घट की, जाघट प्रगट हुए। ऐसे तो सब में वो है। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है।
जाग सके तो जाग। पर जैसे मृगा कस्तूरी नाभि में है, वो बाहर ढूंढता रहता है। हमारे धर्मशास्त्र एक दिशा दे रहे हैं हमें, आपके अंदर ईश्वर है, आप में है। संतों की वाणी भी एक इशारा दे रही है। फिर ये क्यों भटक रहा है बाहर? मन और ये शरीर की संरचना बहुत ही जटिल है। मन पर मैं काफी बातचीत करता हूं, ये बड़ा पछतोहर है। आपका मन से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। कितनी विविधता लाकर इंसान को उलझा रहा है। ये इतना बुद्धिमान इंसान है, समझता भी है, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करता है जो अपने प्रति कभी भी नहीं चाहता है। और जन्म तेरा बातन बीत कर पूरी उम्र ही ऐसे ही गुजार देता है और अंतःकरण को मलिन कर देता है। कर्म धर्म बुद्धि केर्ण विनाशा। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? कर्म रूपी भर्म में जीव उलझ गया और बुद्धि का विनाश है। भ्रम की भीत में बना जगत यह आवे जाए, मनुष्य जन्म पाए न काहे को जह ढाए। ये चेतन देही है, मनुष्य चेतन है बाकी जीवों से भी, मोक्ष का अधिकारी है। सभी संसाधन इस शरीर के अंदर मौजूद भी है। मुझे अचरज होता है, कुछ लोगों को पता भी है किस अपराध से क्या दंड मिलेगा, पर वो सोच नहीं रहे, वो भुला देता है। पास्को में अगर बलात्कार करता है तो उसे आजीवन मृत्यु दंड भी है, फिर भी क्षणिक आनंद के लिए वैसा ही कर रहा है, सोच नहीं रहा है। क्या ये सब निकृष्ट कर्म करने की प्रेरणा हमारी आत्मा दे रही है? नहीं। तो फिर क्या झमेला है? मन करता यह देह समाना। आपके साथ में ईश्वरीय ताकत भी है, आपको संकेत देती है। आपके स्मार्टफोन में पूरे सिस्टम है, ऑल एप्लीकेशन है, सिम के बगैर नहीं चल सकते। अगर ऐसे स्टार्ट करोगे तो वो फौरन कहता है इंस्टार्ट सिम। सिम डालने के बाद सभी चीज़ें ओपन हो जाती है, सभी चीज़ें प्राप्त हो जाती है। इस तरह इस बॉडी में जब नाम आ जाता है, बड़े बड़े कुंद बुद्धि के लोगों को दीक्षा दी, समान रूप से नाम काम करता है। जाघट नाम न संचरे तिसको जान मशान। जैसे खाल लोहार की श्वास लेत प्राण, लोहार की खाल श्वास ने प्राण नहीं है तो भी श्वास ले रही है। इस प्रकार से जीवात्मा अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहा, अपने स्वरूप तक उसे एक ताकत जो है बाध्य कर रही है, नहीं जाने दे रही है। उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं। जब शास्त्र एक बात कह रहे हैं कि परमात्मा तुम में है, वेद भी कह रहे हैं, ये फिर क्यों भटक रहा है? साहब के शब्द कितने सटीक है। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनमाए, ऐसे घटघट साइयां मूर्ख जानता। कितना बड़ा बाधक है। अक्सर मैं जहां भी सत्संग करता हूं एक इशू जरूर उठाता हूं, और इनको समझाए थे मुख में पड़ गई। साहब भी कह रहे एक इशू उठाता हूं, आप ध्यान में बैठना। ध्यान में बैठकर मुख्य क्या करना? आप ध्यान में बैठकर एक चीज देखना, आप एकाग्र हो रहे हैं या नहीं, आप कंसंट्रेट है या नहीं। आप अगर कंसंट्रेट नहीं है, आप ध्यान में बैठे एक ही अभिप्राय से, आप कंसंट्रेट होना चाहते हैं। यह सिद्धांत सर्वमय है।
नाना मत मतांतर पंथ मार्ग भी इस सिद्धांत पर दृढ़ है कि वो ईश्वर की प्राप्ति या आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान कर रहे हैं, एकाग्रता की तरफ जा रहे हैं। ये एक अपील सिद्धांत है, वो यूं कर रहे हैं। तब भी इंसान विचार नहीं कर रहा है कि मेरा ध्यान मैं एकाग्र करना चाहता हूं, कौन सी ताकत हस्तक्षेप करके मेरे ध्यान को डिसेंट्रलाइज कर रही है। बनत बनत बन जाई में साहब ने एक बात कह दी है, जब आप नित्य इसी तरह बैठेंगे इसी चीज के लिए कि मैं एकाग्र हो जाऊं, और इस पर साहब ने पुष्टि कैसे दे दी है पता है, मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। वाह, मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आया है तू कहां से, जाना है कहां, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। यानी मन की तरंगें क्या है, कभी ये बुद्धि रूप में अपना काम करता है, कभी चित्त रूप में काम करता है, कभी इच्छा रूप में मन रूप में काम करता है, कभी क्रिया रूप में अहंकार काम करता है। बस ये मन की तरंगे हैं। मन तरंग में जगत भुलाना। वाह क्या बात है, साहब कह रहे हैं भाई मन तरंग में जगत भुलाना। आप उस समय एकाग्र तो बैठो ना, बस मन की तरंग मार दे हो गया भजन, मन की तरंग मार दे हो गया भजन। अगर आप एकाग्र हो गए, बस यही तो लक्ष्य है ध्यान में बैठने का, सुमरण का भी तो यही लक्ष्य है, सुमरण का भी यही लक्ष्य है। सूरज संभाले काज हैं, सूरज संभाले काज हैं, तू ना भरम भला है। मन सयार मनसा लहर रहे कतौ ना जाए। तो आप उस समय एकाग्र होकर बैठो ना। कैसी एकाग्रता चाहिए, साहब बहुत सुंदर अलंकार से समझा रहे हैं। कहे कबीर सुध यों राखो, सुध यानी ध्यान, सुध कर हंसा अपने देश, जस सुई बिच डोरा। हम जब सुई में डोरा परोते हैं तो पूरे कंसंट्रेट होते हैं, एक पल भी अपने ध्यान को इधर उधर नहीं करते। कहे कबीर सुध यों राखो, जो सुई बिच डोरा। सुई में डोरा परोते समय हम ऐसे कंसंट्रेट हो जाते हैं कि बाकी कहीं भी ध्यान नहीं होता है, सुई के छिद्र में ही हमारा पूरा ध्यान होता है, बहुत सूक्ष्म है, और उसमें धागा परो लेते हैं। अगर हमारा ध्यान या हमारी नज़र डगमगा रही है तो कभी भी धागा परो नहीं पाएंगे। इस तरह ध्यान में जब बैठो, पहले आप ये ज़रूर देखो कि मैं एकाग्र हो रहा हूँ या नहीं। बस एकाग्र हो गए तो बात ही ख़त्म है, सभी चीज़ें आपके अंदर आ जाएगी। मन सबसे बड़ी बाधा आपकी एकाग्रता को दे रहा है। आपकी एकाग्रता, आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन ही सूरत है। सूरत संभाले काज है, तू मत भरम भुला है। मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। अगर आप इतने चेतन रहेंगे तो अत्यंत सूक्ष्म तरीके से आने वाली मन की कल्पनाएं आपको दिखाई देगी। जब दिखाई देगी आप उसको डाइवर्ट कर सकते। लेकिन जब मस्तिष्क से पहुंच गई, उसके बाद उस पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मन की कल्पनाएं आपके मस्तिष्क से पहुंच गई, फिर उनको डाइवर्ट करना मुश्किल हो जाता है। आजकल गाइडेड मिसाइल भी है, उनकी दिशा भी बदली जा सकती है। कहीं हीट गाइडेड मिसाइलें हैं, कुछ और ऐसी मिसाइल्स हैं। इस तरह से आप डाइवर्ट करते जाओ ना, मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। आप पूरे एकाग्र बैठो ना, अपने पर उन तरंगों का, उन कल्पनाओं का प्रभाव नहीं आने दो ना। बस आपके मन में कोई ताकत नहीं है, मन पंगु है, वो आपकी ताकत से ही आपको बांध रहा है। मैंने ये साहब का शब्द लाखों हजारों बार बोला है, आप आपो आप ही बंध लो।
आत्मा ने अपने आप को आप ही बांधा है। तो बंधुओं, उस समय आप एकाग्र रहो। जैसे जैसे आप एकाग्र होते जाएंगे, आप देखेंगे किस तरह से वो तरंगें बड़े सूक्ष्म रूप से आती है। कल मैं न्यूज़ में सुन रहा था, एलियंस तरंगों के द्वारा पूरे काम करते हैं। वाह, तरंगों से वैसे भी काम हो रहा है, इंसान भी करता है। ये उदाहरण भी मैंने कई बार दिया है। एकाएक आपको कभी ऐसा आभास होता है कि चाचा जी आने वाला है, यहीं घूम रहा है, दरअसल उसकी वो तरंगें आपके पास आई। आप देखिए तरंगों का कितना ख्याल है। आपके परिवार का कोई सदस्य 7 समंदर पार बैठा है, एकाएक उसकी सुरती आपके पास आ जाती है। जो गुरु बसे बनारसी, दीजिए सूरत पठाए। बस सूरत पठा दो, फिर इस सूरत पर, इन ध्यान की तरंगों पर बहुत बड़ी चीज़ें हैं। मैंने रामायण का भी, लव कुश कांड का भी उदाहरण कई बार दिया है। वाल्मीकि जी ने लव कुश को कहा था, विधिवत पूरी शस्त्र विद्या और ज्ञान देने में बहुत समय लगेगा, अभी अर्जेंसी है, इसलिए मैं अपने अंदर की वो शक्ति तरंगों द्वारा तुम में समाहित करता हूँ, तुम एकाग्र हो जाओ। बस अब यहाँ वो क्या कह रहे हैं, तुम एकाग्र हो जाओ। मैंने कल भी कहा था कि आप, प्रभु का हाथ तो आपकी तरफ बढ़ा हुआ है, आप नहीं पकड़ रहे हैं, बस आप एकाग्र हो जाओ ना। वो तो कहे बैठा है घट भीतरी, आपका ध्यान मिश्रित हो रहा है। तो जैसे जैसे आप एकाग्र होते जाएंगे, आने वाली तरंगें आपको समझ में आती जाएगी। अब एक यहाँ प्रश्न उठा, एकाएक आपको लगा कि चाचा जी यहीं घूम रहा है, चाचा जी फिजिकल तो आया नहीं, तो फिर क्या आया? चाचा जी का पूरा कंसंट्रेशन आपकी तरफ था, और थोड़ी देर में यथार्थ में चाचा जी आपके पास पहुंच जाता है। आप थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते, आप कहते भी हैं, चाचा जी आपका ध्यान इधर ही घूम रहा था, आप इधर ही घूम रहे थे। मैंने बुलाकी राम के किस्से में भी इस बात का उल्लेख किया था। इसलिए साहब ने, ये तरंगें आपके कंसंट्रेशन से निकलती है, और यही तरंगें इंसान ईश्वर तक अपनी पहुंचाता है, और ईश्वर भी उन तरंगों का प्रयोग करता है। आप विचार करें, आदमी एक भरोसा तो कर रहा है, संकट में परमात्मा को प्रार्थना कर रहा है। जब आपकी ये तरंग सही होगी, बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगी, तो ईश्वरीय तरंगें भी आपके अंदर, उनका आवर्तन परावर्तन होने लग जाएगा। दोनों साइड से चाहिए। आप किसी को कॉल करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी आजकल, लाइव प्रोग्राम मैं एब्रॉड में देता हूँ, वहाँ सिस्टम ठीक होना चाहिए, ठीक है ना, वहाँ सिस्टम ठीक चाहिए, तो यहाँ से मेरा प्रोग्राम वहाँ टेलीकास्ट हो रहा है। मैं चितवत हूँ तोहे को, तू चितवत है ओह। कहे कबीर कैसे बने, तो है मोह और ओह। अब यहाँ साहब क्या करे, मैं चितवत हूँ तो इनको, चितवने का मतलब देखना, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तू चितवत है ओह, यानी माया में। कहे कबीर कैसे बने, तो है मोह और ओह, बोला फिर नहीं बनेगा। कितने सटीक शब्द हैं, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। आप जिससे कांटेक्ट कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, वहाँ से भी बिल्कुल ठीक है, उसको भी नेट ठीक चाहिए, इधर से भी जैसे लिंक हो गया, बस आप एक दूसरे के पास में ही हैं। ना कहूँ गया नहीं कोई आया, मन का भ्रम मिटाया,
जय खोजत कल्पो गए, घटाए माए से मूर, बाड़ी गर्भ गुमानते, ताते पड़ गए दूर। जब वो तरंगों के खेल को पूरा समझ जाता है, बात खत्म हो जाती है। पर ये तरंगें कंसंट्रेशन से प्राप्त होती है। तैरने वाला हाथ मारता है, डूबने वाला भी हाथ मारता है। जो तैरना नहीं जानता है उसने किसी को तैरते देखा होगा तो ये देखा कि हाथ मार रहा है, ये वो भी हाथ मारता है। डूबने वाला हाथ मार करके डूब जाता है और तैरने वाला हाथ ही चलाकर तैर जाता है। क्या टेक्निकल चीज़ है। इसी तरह गलत तरीके से खोजा जा रहा है चीज़, कहीं हो उसको हम कहीं खोजें तो कह में आवे हाथ। तरीका सीधा होना चाहिए। लोग गोता लगाते हैं, नीचे जाते हैं। मैं बहुत अच्छा तैरता था, लेकिन अभी तैरे हुए मुझे 30 साल हो गए, मैं नहीं तैरा हूँ। पर आज भी कोई मुझे पानी में फेंक देगा, मैं तैर जाऊँगा। तो कुएं से बाल्टी निकालने भी जाते थे, तो पता था नीचे कैसे जाना है, ऊपर कैसे जाना है। इस तरह डूबने वाला उल्टे हाथ चलाता है, जल्दी डूब जाता है। माया है दो भांत की, जो कर जाने कोई। एक मिलावे पीयूष से एक नर्क ले जाए। माया दो तरह की, कोई जाने। तो जब आप ध्यान में एकाग्र बैठेंगे, सूरत आपकी पूरी एकाग्र हो जाएगी। वो तरंगे आपके अंदर प्रेषित हो रही है, मन उसको डाइवर्ट कर रहा है। आपका फोन अंगेज है कहीं और, इसलिए वहां से तरंगे आएगी, आप तक नहीं पहुंचेगी। जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमाए। तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। जब आपका ध्यान उसी तरफ होगा हमेशा, बस। कैसा ध्यान, कितने खूबसूरत तरीके से बोला है। यारणी पर उदाहरण दे रहे हैं साहब। वो क्या करती है, पति को भी प्रसन्न रखती है, सब काम भी करती है, पर सूरत यार से जोड़ कर रखती है। इस तरह दुनिया में चुपके से बाहर न दिखलाइए, अंतर कीजिए हित। ज्ञान के गले में फांसी होती है, पता है। जब आप ज्ञानी बनोगे दुनिया बहुत तंग करेगी, और ये बाहर ना दिखलाइए, अंतर कीजिए हित। कहा मोहल्ला खड़क से, पढ़ा धनी से। आप बस अपनी सुरती वहीं जमाए रखना, फिर वो पूरी तरंगें आपके साथ में जुड़ जाएगी। आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, मन की कलाएं पूरी समझ में आती जाएगी। और इसके लिए क्या किया, आपको गुरु ने एक बूस्टर दे दिया, नाम रूपी। अब आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। फिर अगर घोड़े पर लगाम लगी है ना, तो उसको कंट्रोल करना फिर मुश्किल नहीं है। पर लगाम लगी भी है और आप गफलत में, घोड़ा फिर उदंड होगा। बैल को नकेल लगी है तो बैल की पूरी ताकत वहाँ बन जाती है। नकेल जो लगी है, लेकिन नकेल लगाकर तो डोरी आपने नहीं खींची है, तो बैल फिर भी उदंड है। इसलिए नामदान के टाइम पर गुरु आपके मन पर नकेल कस देता है। आप जब भी चाहें इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बस आप अपने हृदय से मेरी बात समझिए। अब आप उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं। पहले मन उदंड था, जिस दिशा में चाहता था आपको बहा के ले जाता था, अब नहीं ले जा पा रहा है। बस थोड़ा सा प्रयास तो करो ना, सुमरण तो करो, सूरत संभालना। सूरत रोशन है, दीपक जल रहा है। अगर हवा चल रही है तो दीपक की लौ थरथरा रही है, फिर दृश्य स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जब फानूस लगा दिया ना, उसके बाद लौ सुरक्षित हो जाती है। आपका ध्यान नाम के बाद कंसंट्रेट है।
नाम देने के टाइम पर मत करके आपके कंसंट्रेशन को आज्ञा चक्र में कर दिया है। अब आपको गफलत नहीं करनी है, भय भी रखना है। सुमरन बड़ा ज़रूरी है। आगे साहब बोल रहे हैं, रवि के उदय तारा जो छिपा। सूर्य के उदय होने के बाद तारों का कोई प्रकाश इफेक्टेड नहीं होता है, वो हैं और न हैं, होते हैं तब शक्तिहीन हो जाते हैं। नाम के बाद मन की उतनी शक्ति नहीं रह जाती है, आपके बस में सहजे सहज हो जाता है। नाम होए तो मात नवावे, ना तो ये मन बांध नचाए। आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं नाम के बाद अपनी वृत्तियों में कितनी चेंजिंग आई। क्यों आई? मन वही है। मैंने ये एक वाक्य कई बार बोला है, 100 मन साबुन से अगर कोई चाहे मैं कोयले को उज्जर कर दूं, साफ नहीं होगा, नहीं होगा। अगर कोई कहे तो बड़ी बेवकूफ़ी है, वो पूरा उज्जर है। मन सुधर नहीं सकता है, मन की बनावट ऐसी है, इसको बस में करना है, बस इसको बस में करना है, सुधर नहीं सकता है कभी। क्या उदाहरण दूँ, 1000 साल तपस्या किया हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने, दे पलटी मारी और वो फिर वो गलत हो गया, ठीक है। कुंजर हाथी जो स्नान करता है उसका नहाना एक है। नहा कर आता है, सूंड से एक ही फूंक जमीन पर जब मारता है, पूरी धूल उठकर उसके बॉडी पर आ जाती। मानत नहीं मन मोरा संतो, मानत नहीं मन। इसको बस करना, इस पर हमेशा नजर रखना, पल पल ध्यान रखना, और ये आपके ध्यान को विचलित करना चाहता है, तभी इसकी ताकत है। आपको गफलत में लाना चाहता है। कितने सुंदर शब्द हैं साहब के। जौ लो गणपति जागे ही नहीं, सेंध पात तस्करा। जब तक घर का आदमी जाग रहा है तब तक सेंध काटने वाला सेंध नहीं काट सकता है। गाफिल भयो जब नींद में, तभी तस्कर संचरा। नींद में जब गाफिल हो जाता है तभी तस्कर आ जाता है। इसलिए पल भर भी गफलत में नहीं आना। आपको पहले एकाग्र होना मुश्किल लगेगा, मन कहेगा ये तो मुझसे हम बंद गए, हम अच्छा नहीं लगेगा। छोटे बच्चों को स्कूल जाना कब अच्छा लगता है? मन नहीं मानेगा, आपने उसको लगाना है। अगर आप ये सोचे खुशी खुशी मन सुमरन में लगे, कभी नहीं लगेगा। ये इसके व्यवहार के विरुद्ध है। मन तो हमेशा जीव को भ्रमित करके अंधकार में रखना चाहता है। इसलिए मन की तरंग मार दो तो हो गया भुजन। मन तरंग में जगत भुलाना, भूलना नहीं, गफलत नहीं, सदा होशियार देखना, पल पल आप सूरत संभाले रखना। और सूत्र इसका सुमरन है। जब आप सुमरन कर रहे हैं आपका पूरा ध्यान सुमरन में है, फिर मन नहीं हरकत कर पाएगा। भालू का खेल दिखाने वाले क्या करते हैं, वो भालू रखते हैं, उनको पता है भालू के मुंह में पट्टा बांधते हैं, पता है, ताकि नहीं काट सके, मुंह नहीं खोल सके। आपने कई बार बंदरों का, भालू लोगों का खेल देखा होगा मदारियों के द्वारा। बस नाम होए तो मात नवावे। नाम के बाद आपका मन अब नियंत्रण में करना मुश्किल नहीं है। अब मन को नियंत्रित करना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। इसलिए आज के प्रवचन का सार यही है, आप सतर्क रहो, आप मन पर नियंत्रण रखना। इसलिए हमेशा कंसंट्रेट रहना। उसको काल क्या करे, जो 8 पैर होशियार। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊँगा साहब।